चलिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी से। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा और ए बी जो होगा वो क्या होगा, डायामीटर होगा। डायामीटर आपको पता है इस तरीके से बनता है। अब ए के पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हुज सेंटर इज़ दिस, मान लो यहाँ पे सेंटर है सर्कल का और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2, -3। तो ये ओ पॉइंट ले लो एंड बी इज़ 1, 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ए निकालना है। तो इसको इमेजिन करो एज अ सेक्शन फॉर्मूला, एक लाइन इमेजिन कर लो। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आप ओ पॉइंट मान लो, बस हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि रेशो नहीं गिवन, आपको रेशो नहीं गिवन। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, x1 y1 को आपको फाइंड करना है, बट आपको रेशो नहीं गिवन। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो रेशो है, छुपी हुई है थोड़ी सी बेचारी, ढूंढ लो। अब देखो ये सेंटर है, अगर सेंटर है तो ये पोर्शन रेडियस होएगा और ये वाला पोर्शन भी रेडियस होगा। अगर ये दोनों पोर्शन रेडियस होंगे तो ये बराबर होंगे, है ना। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा तो रेशो क्या होगी, 1:1। कैसे, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 4/4 करोगे, 4/4 करोगे तो क्या आएगा, 1/1 ही तो आएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10/10 करोगे तो कितना आएगा, अगेन 1/1 ही तो आएगा। इसलिए हम रेशो 1:1 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप x1 का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी रेशो 1:1 होती है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ जल्दी से ताकि आप लोगों को याद रहे। उस मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब याद रखना, जब भी, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जब भी रेशो 1 हो जाएगी, 1:1, तो m1 की वैल्यू 1 है ना, m2 की वैल्यू भी 1 है, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है। अगर आप इस फॉर्मूले को री राइट करिए तो x2 रह जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना जब मिड पॉइंट है। और x1 की वैल्यू कितनी है वो तो पता नहीं अभी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू भी 1 है अपॉन m1 + m2 2। तो याद रखना, जब भी मिड पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट, जब भी सेक्शन फॉर्मूले में ये पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो, इतनी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यही लगा लेते हैं। तो x = x1 + x2/2। आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू कितनी है 2, x बीच वाला पॉइंट ही होता है 2, x1 कोने वाला a के कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 क्या है 1 है अपॉन में 2 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 4 = x1 + 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 = x1, यानी कि x1 की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप y की निकालिए उसी तरीके से, y = क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। y क्या है, बीच वाला पॉइंट -3, y1 कितना है, y1 तो y1 ही है, y2 कितना है 4 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा -6 = y1 + 4। ये +4 हो जाएगा तो कितना होगा -6 - 4 = y1। तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, -10 = y1। और अगर आप इसको री राइट करो तो ऐसे लिख दोगे y1 = -10, एक ही बात है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ जाएंगे आपके 3, -10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था।